हेलो दोस्तों, आज हम 2022 में आई साउथ मूवी कैप्टन का एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो मूवी के शुरुआती में कुछ सोल्जर्स को दिखाया जाता है जो कि सेक्टर 42 के इलाके में रिसर्च के लिए जा रहे होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उन सभी पर किसी ने हमला किया होता है जिससे कि उन सभी की मौत हो जाती है। फिर दूसरी साइड हमें मूवी को दिखाया जाता है जहाँ की नॉर्थ ईस्ट के एक टाउन को दिखाते हैं जहाँ आर्मी के सोल्जर्स टेररिस्ट अटैक के कारण फंसे लोगों को बचाने के लिए आते हैं। और फिर वो सोल्जर्स में कैप्टन को दिखाया जाता है जिसका नाम बैटरी होता है। वह अपनी टीम के साथ वहां पर आता है जो उन सभी टेररिस्ट को मारकर लोगों को बचा लेता है। उसके बाद कैप्टन और उसकी टीम को एक मिशन के लिए भेजा जाता है जहां शुरुआती में कुछ सोल्जर्स के जाने पर उनकी मौत हो गई थी। उस एरिया का नाम होता है सेक्टर 42। फिर कैप्टन और टीम को दिखाया जाता है जो कि उस एरिया की घटना के बारे में मेजर से पूछ रहे होते हैं। और फिर मेजर उन्हें सोल्जर्स की घटना के बारे में बताते हैं। तभी वे कहते हैं कि सोल्जर्स की मौत उन्हीं के सोल्जर में से किसी एक ने की होती है जिसका नाम गुरजीत सिंह होता है। और उन्हें ऐसा क्यों किया है वह अभी तक पता नहीं चल पाया है। और फिर सोल्जर्स के साथ कैप्टन उस मिशन के लिए चले जाते हैं। और फिर दिखाया जाता है कि उन पर भी किसी ने अटैक कर दिया होता है और वे सभी बेहोश हो जाते हैं। फिर कैप्टन उठकर उन सभी को देखते हैं जहां वो अपने फ्रेंड कार्तिक को देखते हैं जो कि उन पर शूट करके खुद को गोली मार देता है। और फिर वो दिखाया जाता है कैप्टन और उसकी टीम की जान बच जाती है लेकिन उसका दोस्त कार्तिक की मौत हो जाती है। डॉक्टर कैप्टन को चोट की पेन को कम करने के लिए मॉर्फिन टैबलेट खाने को कहते हैं। फिर जब जनरल उस घटना के बारे में कार्तिक पर ब्लेम लगाते हैं तब कैप्टन खुद को इसका जिम्मेदार मानते हैं। और फिर एक साल बाद दिखाया जाता है जहां कैप्टन सोल्जर्स को मिशन की तैयारी करवा रहे होते हैं। और फिर मेजर उसे कार्तिक को भूलने और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने को कहती है और वह अपनी फ्रेंड की बेटी काव्या से मिलने को कह देती है। फिर उसके बाद उसके फ्रेंड्स काव्या को मिलने के लिए उसे कैप्टन को ले जाते हैं। उसके बाद कैप्टन काव्या से मिलता है। काव्या कैप्टन से प्यार करती थी क्योंकि वह उसके भाई की सिस्टर होती है। उसके बाद वह उसे एक बॉक्स देती है और वह एक दूसरे को जानने लग जाते हैं। फिर हमें एक लड़की कीर्ति को दिखाया जाता है जो कि मिनिस्टर से एक प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रही होती है। उस प्रोजेक्ट के बारे में हमें आगे बताया जाएगा। उसके बाद कीर्ति उस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए कैप्टन की हेल्प लेती है जहाँ कैप्टन उस प्रोजेक्ट के विक्रम कीर्ति का बॉयफ्रेंड होता है और उस प्रोजेक्ट में फंडिंग कर रहा होता है। और वह उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए कीर्ति की लैब पर जाते हैं जो कि सेक्टर 42 में होती है। और जहां कीर्ति कैप्टन और उसकी टीम को प्रोजेक्ट के बारे में बता देती है जिसमें सेक्टर 42 के मिनोटॉर्स नामक जीवों को नष्ट करने के लिए बोलती है। उसके लिए वो सेक्टर 42 में जाते हैं जहाँ रास्ते में उन पर मिनोटॉर्स अटैक कर देते हैं और वह उन सभी को बेहोश कर देता है। फिर कैप्टन उसे काफ़ी देर फाइट करता है और उसे मार देता है क्योंकि उस समय कैप्टन बेहोश इसलिए नहीं होता है क्योंकि मॉर्फिन नामक टैबलेट मिनोटॉर्स के जहर का तोड़ होता है। और उसके बाद मिनोटॉर्स मर जाता है। जब वे देखते हैं कि मिनोटॉर्स मरने के बाद उनमें से एक स्पाइडर निकलता है जो कि अन्य मिनोटॉर्स को एक बायो सिग्नल देता है जो कि सभी एक बायो सिग्नल्स के ऊपर ही एक दूसरे को बातें करते हैं। उनकी बॉडी चला करती है। उसके बाद वो मिनोटर्स को लैब पर ले आते हैं और फिर जनरल कैप्टन को उस पर मिनोटर के पॉइजन का कुछ नहीं होने का कारण पूछते हैं। कैप्टन उसे कुछ नहीं बताते हैं क्योंकि उस समय उसको भी नहीं मालूम होता है। उसके बाद कीर्ति कैप्टन का ब्लड टेस्ट के लिए सैंपल भेज देती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि कीर्ति उस मिनोटर्स की जाँच कर रही होती है। तब उनको पता लगता है कि बायो सिग्नल से ये जीवित रहते हैं। और फिर रात को दिखाया जाता है कि एक और मिनोटर्स उस लैब के पास होता है जो कि एक स्पाइडर को अंदर भेजकर उसे एक्टिवेट करवा देता है। और उसके बाद वह एक सोल्जर्स को कंट्रोल कर लेता है। फिर कैप्टन और उसकी टीम वहाँ आ जाती है लेकिन वह जंगल में भाग जाता है। एक दिन कैप्टन मिनोटर्स के राजा को पकड़ने के लिए जंगल के मिनोटर्स बायो सिग्नल्स को ट्रैकर लगाते हैं और साथ ही में वह कई मिनोटर्स से भी फाइट करते हैं। शाम को कैप्टन और उसकी टीम वापस आ जाती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि कैप्टन मिनोटर्स के पॉइजन का असर क्यों नहीं होता है। फिर बताया जाता है कि पेन किलर्स मॉर्फिन के कारण ऐसा हुआ होता है।
उसके बाद फ्रेंड कार्तिक की मौत का भी उसे कारण पता लग जाता है, क्योंकि कार्तिक पेन किलर लेता था, लेकिन मिनोटर्स के जहर के कारण वह अपने दोस्तों को तो बचा लेता है लेकिन खुद नहीं बच पाता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि कैप्टन अपनी टीम के साथ मिलकर एक प्लान बनाते हैं और कैप्टन उस दिन की घटना के बारे में अपनी टीम को बताता है। जब बायो सिग्नल और ट्रैकर लगा के आ रहे होते हैं तब वहाँ उन्हें एक जगह देखते हैं जहाँ कई इंसानों की बॉडी कंकाल होती है। वे एक फैक्ट्री में जाते हैं जहाँ उन्हें कीर्ति का हेलीकॉप्टर मिलता है। कैप्टन को कीर्ति से पता लग जाता है कि यहाँ 2 साल पहले वह आ चुकी है और इस प्रोजेक्ट के बारे में उन्हें झूठ बोल रही थी, क्योंकि यहाँ कीमती पदार्थ निकलने के कारण वह इस प्रोजेक्ट को शुरू करवाना चाहती है, इसलिए मिनोटर्स को वह मारना चाहती है। वहीं पर वे मिनोटर्स के एक राजा को देख लेते हैं जो कि एक झील में होता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि मिनोटर्स के लीडर को मारने के लिए कैप्टन के साथियों के साथ चले जाते हैं। जनरल को एक वीडियो मिलती है जो कि कैप्टन ने उसे फैक्ट्री से लेकर आया होता है और वहीं कीर्ति के प्लान के बारे में जनरल को भी बता देता है। उसके बाद कैप्टन को दिखाया जाता है जो कि कैप्टन अपनी टीम के साथ झील के पास आ जाता है। कैप्टन टैंक से उतरकर उस राजा को पानी में देखता है जो कि उसके पास आ चुका होता है। फिर कैप्टन मिनोटर्स के स्पाइडर कैप्टन की बॉडी पर कंट्रोल कर लेते हैं और उसके बाद वह अपने दोस्तों पर गोली चला देता है। फिर अचानक मिनोटर्स के राजा कैप्टन के सामने आ जाता है और फिर कैमराज बंद हो जाते हैं जो कि उनके प्लान के अनुसार होता है। जिस गन से कैप्टन ने ट्रेनिंग गन दोस्तों को शूट किया होता है, कि उसे पता होता है कि स्पाइडर के कंट्रोल आने के बाद वह उन सभी को मारने लग जाता है, इसलिए वह ट्रेनिंग गन का यूज करता है। लेकिन मॉर्फिन के कारण अभी तक वह पूर्णतः कंट्रोल नहीं हो पाता है और फिर वह मिनोटर्स के राजा उस पर अटैक कर देते हैं। कैप्टन को पानी में ले जाता है। फिर काफ़ी देर कैप्टन उस राजा से लड़ने लगता है और उसे मार देता है। फिर मिनोटर्स के अंडों को भी नष्ट कर देता है, जिससे बाहर जो मिनोटर्स होते हैं वो भी मर जाते हैं। फिर कैप्टन पानी से बाहर आ जाता है और ऐसे ही कैप्टन का मिशन पूरा हो जाता है और मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।